नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी भोपाल की बड़ी खबर के साथ। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा पर अब फैसला नहीं हुआ है। आपको बता दें कि कोर ग्रुप की बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई है, जहां पार्टी फोरम की तरफ से चर्चा नहीं हुई है। संत रविदास जयंती पर यात्रा शुरू होगी, जहां मंदिर में नदियों का पानी रखा जाएगा। तो देखिए, देश भर की तमाम नदियों का पानी मंदिर में रखा जाएगा और इसी के मद्देनजर बीजेपी की ओर से संत रविदास जयंती मनाने की बात कही गई थी। अब इसी के मद्देनजर देखा जाए तो कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, लेकिन उसमें ये कयास लगाए जा रहे थे कि संत रविदास जयंती पर चर्चा होगी, लेकिन इस दौरान कोर ग्रुप की बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई है। तो जन आशीर्वाद यात्रा पर फैसला नहीं हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में, लेकिन कोर ग्रुप की बैठक हुई और उस बैठक में अब तक जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कोई फैसला या कोई चर्चा नहीं हुई है। तो देखिए, बीजेपी की ओर से ये बात कही गई थी कि संत रविदास जयंती पर जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी और इसी के मद्देनजर तैयारियों को लेकर भी बातचीत होने वाली थी, लेकिन यहां पर जानकारी सामने आई है कि कोर ग्रुप की जब बैठक हुई तो कोर ग्रुप की बैठक में इस पर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। तो संत रविदास जयंती पर यह यात्रा शुरू होने वाली है और मंदिर में नदियों का पानी भी रखा जाएगा। देश भर की तमाम जो नदियां हैं वहां से जल लाकर मंदिर में रखा जाएगा और इसी के मद्देनजर बीजेपी की ओर से ये बात कही गई थी कि संत रविदास जयंती पर जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी और ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब कोर ग्रुप की बैठक होगी तो इस विषय पर चर्चा की जाएगी कि किस प्रकार से आयोजन किया जाएगा, यात्रा को भव्य रूप देने के लिए क्या तैयारियां, क्या रणनीति बनाई जाएगी बीजेपी की ओर से। लेकिन जब कोर ग्रुप की बैठक हुई तो इसमें कोई भी चर्चा नहीं हुई है। तो जन आशीर्वाद यात्रा पर कोई भी फैसला कोर ग्रुप की बैठक में नहीं हुआ है। हालांकि ये बातें कही जा रही थी कि संत रविदास जयंती जब शुरू होगी तो उस दिन मंदिर से तमाम नदियों का पानी लाया जाएगा और उसके साथ ही जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी की ओर से निकाली जाएगी। लेकिन जब कोर ग्रुप की बैठक हुई तो इसमें जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। तो देखिए, बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है कि किस प्रकार से जनता को लुभाया जा सके और इसके लिए तमाम नए प्रयास करते बीजेपी की सरकार नजर आती है। और इसी के चलते संत रविदास जयंती पर यह कहा गया था कि जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होगी और होने भी वाली है, लेकिन उस पर अब तक कोई भी चर्चा नहीं हुई है। हालांकि ये बातें भी निकलकर सामने आ रही थी कि जब संत रविदास जयंती मनाई जाएगी तो ऐसे में मंदिर में तमाम जो देश भर की नदियां हैं वहां से पानी लाया जाएगा, उसका जल लाया जाएगा और मंदिर में स्थापित किया जाएगा और उसके साथ ही जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी की ओर से शुरू की जाएगी। लेकिन जब कोर ग्रुप की बैठक हुई तो इस बैठक में इस विषय पर कोई भी चर्चा नहीं हुई है, यानी कि पार्टी फोरम की तरफ से कोई भी चर्चा इसमें नहीं हुई है। देखिए, संत रविदास जयंती मनाने का ऐलान बीजेपी की ओर से कर दिया गया है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या आगे चर्चा की जाएगी। ये एक बड़ा सवाल है कि जब भी संत रविदास जयंती शुरू होगी और इसके साथ ही यात्रा की शुरुआत बीजेपी की ओर से की जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने ऐलान तो कर दिया है कि जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन इसको लेकर बीजेपी की ओर से क्या तैयारियां की जाएगी, किस प्रकार से यात्रा निकाली जाएगी और उसमें जो लोग हैं उसकी सहभागिता किस प्रकार से निभाई जाएगी, इसका प्रयास अब बीजेपी की ओर से किया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता विवेक पांडे भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी और इसको लेकर बीजेपी की ओर से ऐलान भी कर दिया गया था, लेकिन जब कोर ग्रुप की बैठक हुई तो उसमें कोई भी चर्चा नहीं, क्यों, क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, कल 5.5 घंटे तक कोर ग्रुप की बैठक हुई और बीजेपी की कोर ग्रुप में बैठक में ये फैसला होना था कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के दौरे में करेंगे और मध्य प्रदेश के दौरे करते हुए मुख्यमंत्री
हर 5 वर्ष के बाद जब चुनाव होते हैं मुख्यमंत्री की एक जन आशीर्वाद यात्रा होती है और जी। इस जन आशीर्वाद यात्रा का स्वरूप कैसा होगा, मुख्यमंत्री के साथ कौन से नेता कौन से चेहरे रहेंगे, जो क्षेत्र स्तर पर जब मुख्यमंत्री की जनसभा और जन आशीर्वाद की कार्यक्रम होंगे उस वक्त कौन मौजूद रहेंगे, इसको लेकर पार्टी फोरम पे चर्चा होनी थी, लेकिन बहरहाल कोई नहीं। लेकिन दो अहम फैसले हुए हैं। इन दो बड़े अहम फैसलों में पार्टी की तरफ से संत रविदास जयंती को बड़े स्तर पे मनाने का फैसला किया है। जब संत रविदास जयंती से लेकर 12 अगस्त तक पूरे प्रदेश भर में यात्राएं निकाली जाएंगी और पूरा प्रचार प्रसार किया जाएगा। ये बात दरअसल बीजेपी को अब क्यों सूझी है संत रविदास जयंती मनाने के लिए बीजेपी इतना बड़ा कार्यक्रम इसलिए कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ही दिल्ली में एक बड़ा आयोजन किया था। प्रधानमंत्री खुद संत रविदास आश्रम पहुंचे थे और जी। मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना और कई जो सामाजिक संगठन है उनके साथ चर्चा की थी। और ठीक है, प्रधानमंत्री के नक्शे कदम पे मध्य प्रदेश में बीजेपी काम कर रही है और प्रधानमंत्री कोई बड़े इवेंट करे तो मध्य प्रदेश में भी उसे इंप्लीमेंट करने की कवायद की जा रही है। और ठीक इसी तरीके से 15 अगस्त से शुरू होने वाली तिरंगा यात्रा को लेकर समीक्षा की कि मध्य प्रदेश में सभी जिलों में बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तिरंगा यात्रा बीजेपी पिछले कई सालों से निकालती आ रही है, ठीक इस साल भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन जहां तक सवाल है कि कोर ग्रुप की बैठक में यह फैसला होना था कि मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा कब से शुरुआत की जाए, इसका स्वरूप कैसा रहेगा, क्या नए बदलाव किए जा सकते हैं, इस विषय पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं हुई। दरअसल बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक से पहले मध्य प्रदेश में एक शर्मनाक घटना हुई और इसके तार सीधे तौर पे कथित विधायक से जुड़े और इस घटनाक्रम को लेकर पार्टी में तमाम तरीके की डैमेज कंट्रोल करने को लेकर चर्चा हुई। यहाँ तक कि विधायक का बयान आया कि जो संबंधित व्यक्ति है उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब विपक्ष ने मामले को लेकर कई ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए जिससे ये प्रतीत हुआ कि विधायक से ही आरोपी के संपर्क थे और दिन भर ये पूरा मामला चलता रहा। लेकिन देर शाम को जब इस बात की पुष्टि हुई कि ये वीडियो मध्य प्रदेश का है और सीधी जिले का है तो मुख्यमंत्री ने फौरन संज्ञान लिया और पुलिस को ये निर्देश दिए कि एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए, ऐसे घिनौने कृत्य करने वाले व्यक्ति के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाए। और ठीक मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश मिलने के बाद सीधी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एससी एसटी और कई अन्य धाराओं के तहत रासुके के तहत कार्रवाई की। और इसके बाद पार्टी पर जब सवाल उठे कि पार्टी बीजेपी की सरकार में आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं तो इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी जाति धर्म का हो अपराधी नहीं बख्शा जाएगा। और ठीक है, कोर ग्रुप की बैठक में जो एजेंडे होने थे पार्टी इस बात को लेकर डैमेज कंट्रोल में जुटी थी कि आखिर किरकिरी ना हो। लेकिन सोशल मीडिया में तमाम तरीके वीडियो वायरल हुई जिसके बाद स्थानीय जो विधायक है उनके साथ मुख्यमंत्री चर्चा हुई, जो अन्य पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं उन्होंने भी चर्चा की और ठीक इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। कोर ग्रुप की बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर और मध्य प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, लेकिन जाहिर सी बात है कि आखिर जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर बीजेपी का क्या प्लान है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन जब कोर ग्रुप की बैठक हुई तो उसमें कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। अब ऐसे में सवाल यही कि क्या आगे इस पर चर्चा की जाएगी और क्या रणनीतियां बनाई जाएगी इस यात्रा को लेकर। अब कांग्रेस भी मध्य प्रदेश में लगातार एक्टिव नजर आ रही है और इसी के चलते मध्य प्रदेश राहुल गांधी आने वाले हैं। तो राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा रहेगा, जहां मोदी की सभा को काउंटर करते नजर आएंगे और साथ ही रैली भी करेंगे। जहां पर पीएम ने शहडोल में संवाद किया था, राहुल भी शहडोल के ब्योहारी में सभा करेंगे और साथ ही 22 जुलाई को प्रियंका गांधी का दौरा होगा। प्रियंका के दौरे के बाद में राहुल गांधी का दौरा होगा और उसी के साथ जुलाई के आखिर में मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा किया जाएगा। तो आपको बता दें कि संभागवार दौरे मल्लिकार्जुन खड़गे करने वाले हैं। तो कांग्रेस के तमाम दिग्गज अब मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद करते नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, विवेक हमारे साथ में जुड़े हुए। तो देखिए, राहुल गांधी मध्य प्रदेश का दौरा करने वाले हैं और हाल ही में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल पहुंचे थे और अब इसी के मद्देनजर राहुल गांधी भी उनकी रैली को काउंटर करते नजर आएंगे, जहां पर वो सभा की थी। और हालांकि मौसम बिगड़ने की वजह से रैली में शामिल नहीं हो पाए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रैली नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार अगर राहुल गांधी पूरी तैयारी से आ रहे हैं, जहां पर वो शहडोल के ब्योहारी में जनसभा करेंगे और उसके साथ ही रैली भी करने वाले हैं।
तो ज्यादा जानकारी लेंगे विवेक हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए। विवेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में शहडोल पहुंचे थे और वहां पर चुनावी शंखनाद किया था। अब इसी को काउंटर करने के लिए राहुल गांधी अब शहडोल पहुंचने वाले, और यही नहीं, इस प्रकार से बीजेपी के तमाम केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश में आ रहे थे और चुनावी शंखनाद किया जा रहा था। अब इसी के मद्देनजर अब कांग्रेस भी इससे पीछे नहीं है, कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज है वो भी मध्य प्रदेश में पहुंचने वाले हैं। देखिए, पिछले दिनों मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने पॉलिटिकल अफेयर की बैठक बुलाई थी और इस पॉलिटिकल अफेयर की बैठक में केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी है और जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मध्य प्रदेश के जो शीर्ष नेतृत्व है उसको लेकर क्या प्लानिंग की जा रही है, मध्य प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में क्या रणनीति तैयार की जाए। और करीब 2.5 घंटे तक ये बैठक चली और उसके बाद मध्य प्रदेश के संगठन से चर्चा करने के बाद केसी वेणुगोपाल दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में आला कमान से चर्चा की और आला कमान की तरफ से ये फैसला किया गया है कि मध्य प्रदेश में लगातार नेताओं के संभागवार दौरे होंगे। 22 जुलाई का प्रियंका गांधी का दौरा प्रस्तावित है और इसको लेके पार्टी कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। ग्वालियर चंबल में प्रियंका गांधी की सभा होगी और इसके लिए पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है। कार्यकर्ताओं की भीड़ से लेकर तमाम बड़े स्तर पर आयोजन करने का फैसला किया है। ठीक जैसा ही जबलपुर में पिछले दिनों जब प्रियंका गांधी ने किया था, ठीक उसी तर्ज पे किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस ने एक और बड़ी प्लानिंग की है। जहां पर प्रधानमंत्री ने 1 जुलाई को कार्यक्रम किया था शहडोल में, ठीक वहीं पे शहडोल के व्यवहारी में राहुल गांधी का दौरा प्रस्तावित किया गया है। और व्यवहारी ये वो इलाका है जहां से उमरिया भी नजदीक है, यानी कि 2 से 5 विधानसभा सीटों को एक दौरे में राहुल गांधी कवर करेंगे। और इस बात की प्लानिंग में अब कांग्रेस जुट गई है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर जो तमाम सारी तैयारियां हैं वो की जाएगी और खासतौर पे यूथ विंग को जिम्मेदारी दी जाएगी। बड़ी संख्या में राहुल गांधी के दौरे पे यूथ को इकट्ठा किया जाए और राहुल गांधी न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि आने वाले 5 राज्यों में भी उनके दौरे होंगे, लेकिन सबसे पहला दौरा मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। इसी के साथ साथ जुलाई के अंतिम सप्ताह में मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, उनके भी लगातार दौरे होंगे। खासतौर पे बिल्कुल विवेक, अगर देखा जाए तो तमाम तैयारियां भी अब कांग्रेस की ओर से की जा रही है और जाहिर सी बात है कि जो अगर शहडोल जिले की बात कर ली जाए तो वहां पर आदिवासी वर्ग का ज्यादा प्रभाव है। ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस प्रकार 2018 में स्थिति देखने को मिली थी, ठीक वैसी ही स्थिति इस बार कांग्रेस बनाने की तैयारी में है और आदिवासी वर्ग के साथ ही साथ युवाओं को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस की ओर से की जाएगी। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। देखिए, राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा, जहां पर राहुल गांधी के साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे और उसके साथ प्रियंका गांधी भी मध्य प्रदेश में पहुंचने वाली है। चुनावी शंखनाद किया जाएगा और इसको लेकर कांग्रेस की ओर से तैयारियां भी की जा रही है। जहां पर देखा जाए तो अब राहुल गांधी जनसभा करते नजर आएंगे मध्य प्रदेश में। ऐसे में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से क्या वादे किए जाते हैं, ये देखने वाली बात है। चलिए, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी भोपाल से, जहां पर सिख समाज को कांग्रेस साथी में जुटी हुई है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने सिख समाज की बैठक बुलाई, जहां 7 जुलाई को कौमी एकता प्रकोष्ठ की बैठक होगी और कमलनाथ के निवास पर यह बैठक होगी, जहां कमलनाथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे और साथ ही सिख समाज को जोड़ने की रणनीतियां भी बनाई जाएगी और बैठक में सिख समाज के लोग शामिल होने वाले हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे विवेक हमारे साथ में जुड़े हुए। विवेक, सिख समाज को साधने में अब कांग्रेस जुटी हुई है और इसी के मद्देनजर 7 जुलाई को कौमी एकता प्रकोष्ठ की बैठक। पिछले दिनों में देखा था तो कांग्रेस तमाम वर्गों को साधते हुए, समाज वर्ग को साधते हुए नजर आई थी और अब इस बार सिख समाज को साधते हुए नजर आएगी। 4 से 5 महीने के अंदर 1 दर्जन से अधिक मोर्चा, प्रकोष्ठ और परिषद की बैठक कांग्रेस कर चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कौमी एकता परिषद की जो बैठक है ये कमलनाथ के आवास पर होगी और अभी तक जो बैठकें होती आ रही है वो कांग्रेस मुख्यालय में होती रही है। यानी कि सिख समाज को साधने के साथ साथ एक गोपनीयता बरती जाएगी जिससे किसी तरीके की बैठक की बात बाहर न लीक हो। और सबसे दिलचस्प बात है कि मध्य प्रदेश सहित देश भर में दिग्विजय सिंह पर, माफ करिएगा, कमलनाथ पर एक आरोप सबसे गंभीर है, सिख दंगों पे आरोप है। और इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस अभी कोशिश कर रही है कि सिख समाज को साधा जाए और इसी के लिए कौमी एकता की बैठक 7 जुलाई को कमलनाथ के आवास पर बुलाई गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कमलनाथ के एक बड़े सहयोगी भी रहे हैं नरेंद्र सलूजा, अब वो बीजेपी के प्रवक्ता है। उन्होंने भी यही आरोप लगाया था कि सिख विरोधी बातें कमलनाथ की तरफ से की गई और उन पर आरोप है कि वो दंगे में शामिल है और वो आरोपी है। ये बात
बीजेपी आए दिन किसी न किसी फोरम पे कहती रही है। और जी ठीक बिल्कुल, इसी अब बात को ऐसे में लेकर कहीं ना कहीं अब कांग्रेस का यही प्रयास रहेगा और पीसीसी चीफ का यही प्रयास रहेगा कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से दंगों की बात की जा रही थी उसमें कमलनाथ के हाथ होने का बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा था, उसे किस प्रकार से अलग करते हुए नजर आएगी, उस समाज को किस प्रकार से अपनी ओर आकर्षित करते नजर आएगी। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, सिख समाज को साधने में अब कांग्रेस जुटी हुई है और इसी के मद्देनजर अब 7 जुलाई को एक बड़ी बैठक और सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और साथ ही आपको बता दें कि सिख समाज की बैठक में पीसीसी चीफ कमलनाथ मौजूद रहेंगे। एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि 40 जिलों में 101 खदानों के टेंडर जारी होंगे, जहां एमपी माइनिंग कॉर्पोरेशन ने टेंडर जारी किया है और साथ ही जिला स्तर पर नीलाम रेतु समूह भी होने वाले हैं। तो रेत समूह नीलाम होंगे और साथ ही 1 अक्टूबर से नए ठेकेदार खदानें संभालने वाले हैं। वहीं एक नए ठेकेदार 3 साल तक खनन कर सकेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में विवेक लगातार जुड़े हुए। विवेक, 40 जिलों में 101 खदानों के टेंडर जारी होंगे, क्या कुछ जानकारी? देखिए, 15 जून के बाद से ही मध्य प्रदेश में एनजीटी के आदेश पर अक्टूबर तक रोक लगा दी गई है रेत खनन पर, और इसी बीच में मध्य प्रदेश माइनिंग कॉर्पोरेशन ने करीब 40 से अधिक जिलों में 101 टेंडर जारी किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार ने हाल ही में रेत पॉलिसी में बदलाव किया था और इस ड्राफ्ट में ये बदलाव किया था कि पहले 1 साल तक के लिए ही एक खदान एक ठेकेदार को आवंटित की जाती थी, लेकिन अब ये बड़ा बदलाव ये किया गया है, सरकार एक ही ठेकेदार को 3 साल का लाइसेंस देगी या 3 साल तक ठेकेदार एक खदान पे काम कर सकेंगे। और इस टेंडर को जारी होने के बाद समय ये तय किया गया है कि जो सितंबर का महीना है इस बीच में ही टेंडर फाइनलाइज किए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि होशंगाबाद सहित जो 3 से 6 ऐसे जिले हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा रेत भंडारण और खदानें हैं जो माइनिंग कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आती हैं, उनमें जो टेंडर फाइनल होंगे वो जिला स्तर पे किए जाएंगे। बाकी कॉर्पोरेशन ये तय करेगा कि किन ठेकेदारों को ये खदानें दी जाए। हाई बिडिंग वाले ठेकेदार को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि एनजीटी के नियमों का उल्लंघन ना हो, इसलिए ये फैसला माइनिंग कॉर्पोरेशन ने किया है कि अक्टूबर से ही खनन की अनुमति रहेगी। हालांकि अगर बारिश अक्टूबर तक जारी रहती है तो ये 15 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक खदानें बंद भी रहेंगी। ऐसे में ठेकेदार क्या रुख करते हैं, और ये पॉलिसी जारी होने के साथ साथ टेंडर जारी होने के साथ मध्य प्रदेश माइनिंग कॉर्पोरेशन ने हाई कोर्ट में एक कैविएट भी लगाई है कि अगर कोई ठेकेदार सरकार की पॉलिसी से नाराज होकर हाई कोर्ट का रुख करता है, उससे पहले सरकार ने ही हाई कोर्ट में एफिडेविट देकर कैविएट दायर कर दी है, जिससे कि सरकार को आगे किसी तरीके की कानूनी जो समस्याएं हैं उनका सामना ना करना पड़े। इस लिहाज से कैविएट टेंडर के साथ साथ ही माइनिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से हाई कोर्ट में दायर की गई है। जी, तो एक नया फैसला इसे माना जा सकता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है और साथ ही एमपी माइनिंग कॉर्पोरेशन ने ये टेंडर जारी किया है, जिसके मद्देनजर 40 जिलों में 101 खदानों के टेंडर जारी हुए हैं और इसी के चलते 1 अक्टूबर से नए ठेकेदार खदानें संभालेंगे और इसके लिए नए ठेकेदार 3 साल तक खनन कर सकते हैं। ये फैसला भी इसमें जारी किया गया है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं अब 24 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं, तो ऐसे में नए ठेकेदार के लिए एक प्रयास कहा जा सकता है सरकार की ओर से, और ऐसे में 3 साल तक वो लगातार खनन कर सकते हैं, यानी कि इसकी ओर से परमिशन दे दी गई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।